प्यारे बच्चों, मन के सच्चों, हमारे यूट्यूब चैनल मैथ इरशाद पर खुशामदीद। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.2 यूनिट नंबर 1 क्लास 9 का साइंस का। फाइंड द फॉलोइंग मैट्रिसेस, आइडेंटिफाई यूनिट मैट्रिसेस, रो मैट्रिसेस, कॉलम मैट्रिसेस एंड नल मैट्रिसेस। दिए हुए मुंदरजा दर काल्पों में से वाहदानी काल्पों, कतारी काल्पों, कालमी कालमों और सिफरी कालमों की शनाख्त कीजिए। तो देखिए, सबसे पहले है, तो इसके लिए आपको मैंने जो पिछला लेक्चर था उसमें डेफिनेशन बताई थी टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, कालमों की इकसाम। अगर आपको वो याद है अच्छी तरह से तो ये आप इजीली इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले है ये कालम। अब देखो, इसमें तमाम अरकान क्या है, जीरो के बराबर है। तमाम अरकान क्या है, जीरो के बराबर है। ये सिफरी कालम होगा, ये क्या होगा, नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स होगा, इसे उर्दू में कहते हैं सिफरी कालम। नल मैट्रिक्स या सिफरी कालम। अब देखिए 2 3 4, अब इसमें एक ही रो है। रो इस तरह से होती है, मैंने आपको पहले ही बताया था। इसमें एक ही रो है, तो ये होगा रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स रोता कितार। रो का मतलब वो नहीं रोना तो आपके भी आपको मार आप रोते हैं, ये वो वाला रो नहीं है। रो होता है कितारी कालम। ये है कितारी कालम बच्चों, ठीक है। तो जब आपको डेफिनेशन याद होंगे तो ये ऑटोमेटिकली आपको याद आ जाएंगे। अब ये देखिए, इसमें सिर्फ एक ही कॉलम है, तो ये क्या हुआ, कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स या इसे कहते हैं कालमी कालम, ठीक है जी। ये कॉलम मैट्रिक्स या कॉलमी कालम है। उसके बाद ये देखिए, आपको मैं बताया था लास्ट लेक्चर में कि जिसके मेन डायगोनल के अरकान 1 के बराबर हो, मेन डायगोनल के अरकान क्या हो, 1 के बराबर, वो क्या होता है, वो होता है वहदानी कालम या से यूनिट मैट्रिक्स कहते हैं। यूनिट या उसको आइडेंटिटी भी कहते हैं। आइडेंटिटी मैट्रिक्स आप उसको कहते हैं वहदानी कालम या ज़रबी ज़ाती कालम, ठीक है। मुख्तलिफ नाम है, पेपर में अभी दोनों नाम याद कर लेना। पेपर में वो यूनिट मैट्रिक्स क्या दे, आपको पता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या आता है, तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि यूनिट मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स सेम एक ही को कहते हैं। अब देखिए, अब इसमें ये रो मैट्रिक्स भी हो सकता है, कॉलम मैट्रिक्स भी हो सकता है, और ये जो है नल मैट्रिक्स भी हो सकता है। तो अब ये इसको हम नल ही कह रहे हैं, ये नल मैट्रिक्स है क्योंकि इसमें तमाम अरकान जीरो के बराबर है। नल भी हो सकता है यानी कि सिफरी। अब इसमें अगर देखा जाए तो एक ही रो है, तो ये तारी कालम भी हो सकता है, तारी या रो, ठीक है। तीसरे वाला आप उसको कॉलम मैट्रिक्स भी कह सकते हैं, ये कॉलम मैट्रिक्स, क्योंकि तमाम कंडीशन जो है ना पूरी कर रहा है। देखिए, शिफ्टी कालम भी है, रो कालम भी है, और रो मैट्रिक्स भी और कॉलम मैट्रिक्स भी है। और लास्ट वाला देखो, इसमें एक ही कॉलम है, तो ये क्या होगा, कॉलम मैट्रिक्स। जैसे कहते हैं कालमी कालम। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 2 की जानकारी पढ़ते हैं। अब हमारे पास एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2, फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस फाइंड स्केल मैट्रिसेस, रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस, रो मैट्रिसेस, कॉलम मैट्रिसेस, आइडेंटिटी मैट्रिसेस और एंड नल मैट्रिसेस। इनके लिए कालमों में से मुरब्बी कालमों, मुस्ततिली कालमों, कतारी कालमों, कालमी कालमों, सिफरी कालमों की शनाख्त कीजिए। तो सबसे पहले हमारे पास है, ये देखिए, अब ये कालम है। अब इसमें जो है 2 रोज हैं, 2 कतारें हैं और 3 कॉलम्स हैं। अब ऐसा कालम जिसमें कतारों और कालमों के बराबर ना हो जो होता है मुस्ततिली कालम या रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। तो ये आपके पास क्या होगा, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होगा, क्योंकि इसमें कतारों और कालमों की कतार बराबर नहीं है।
रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स आप इसे उर्दू में कहेंगे मुस्ततीली कॉलम। ठीक है बच्चों, ठीक है। उसके बाद ये इसमें सिर्फ एक ही कॉलम है, ये होगा कॉलम मैट्रिक्स। ऐसा कॉलम जिसमें सिर्फ एक ही कॉलम हो, कॉलम मैट्रिक्स कहलाता है, कॉलम मैट्रिक्स। जैसे कहते हैं आप कॉलमी कॉलम। उसके बाद ये वाला, अब इसमें दो रोज हैं, दो कॉलम है, दो कतारें हैं, दो कॉलम, जो है मुरब्बी कॉलम। जैसे कहते हैं इंग्लिश में स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स या आप कहेंगे इसको मुरब्बी कॉलम। मुरब्बी कॉलम या स्क्वायर मैट्रिक्स। उसके बाद देखें ये वाला जो है, तो आपने फॉर्मूला 1 में बताया, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स या इसे यूनिट मैट्रिक्स भी कहते हैं। यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स आप उर्दू में से कहेंगे जल्दी जाती का, जब आजादी भी कहते हैं। उसका आप देखिए इसमें है 3 रोज और 2 कॉलम्स है। इसका मतलब है ये क्या है, इसमें कितारों और कॉलमों की तरह बराबर नहीं है, तो इसलिए ये क्या होगा, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होगा। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स या इसे कहते हैं मुस्ततीली कॉलम। उस बाद में सिर्फ एक ही रो है, तो हमारा रो मैट्रिक्स, या इसे कहते हैं कतारी कॉलम। ले अब इसमें भी जो है एक ही कॉलम है, तो ये कॉलम मैट्रिक्स। या इसे कहते हैं कॉलमी कॉलम। उसके बाद इसमें देखिए, इसमें जो है 3 रोज हैं और 3 इसमें कॉलम्स है। इसका मतलब है ये होगा स्क्वायर मैट्रिक्स। इसमें कतारों और कॉलमों की तादाद बराबर है। जब किसी कॉलम मैट्रिक्स में कतारों और कॉलमों की तादाद बराबर हो, रोज एंड जो एंड कॉलम्स का बराबर होता है, स्क्वायर मैट्रिक्स, मुरब्बी कॉलम। इसे उर्दू में कहते हैं मुरब्बी कॉलम। और आप इसमें ये ना मैट्रिक्स है क्योंकि तमाम अरकान 0 के बराबर है। जैसे कहेंगे सिफरी कॉलम। उसके बाद हमने क्वेश्चन नंबर 3 की जान करते हैं। तो यह हमने करना है क्वेश्चन नंबर 3, फॉर्मूला फॉलोइंग मैट्रिसेस, आइडेंटिफाई डायगोनल, स्केलर एंड यूनिट मैट्रिक्स। मुझे दिए हुए कॉलमों में से भीतरी स्केलर और आधारी कॉलमों की शनाख्त कीजिए। तो सबसे पहले आप देखिए ये देखिए, अब यहाँ पे क्या है 4 है और इधर भी क्या है 4। और आपको मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था इसके मेन डायगोनल के, जब हमने टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस पढ़ा था, मेन डायगोनल के अरकान एक जैसे हो, सेम हो, मेन डायगोनल के अरकान सेम हो, एक जैसे हो, तो स्केलर मैट्रिक्स होता है। वो कहता है स्केलर मैट्रिक्स, बेटा स्केलर मैट्रिक्स। इसे उर्दू में भी स्केलर ही बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब 2 और -1 है। मेन डायगोनल के अरकान जब वो एक जैसे ना हो, यानी कि मेन डायगोनल के अरकान 0 के बराबर ना हो, बाकी तमाम अरकान 0 के बराबर होता है डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक है। या से हम कहते हैं विक्री कॉलम उर्दू में। जब मेन डायगोनल के अरकान 0 के बराबर ना हो तो होता है डायगोनल मैट्रिक्स। अब जब मेन डायगोनल के अरकान 1 के बराबर हो तो यूनिट मैट्रिक्स कहलाता है, यूनिट मैट्रिक्स। या आप कहते हैं वादानी कॉलम उर्दू में, ठीक है। अब देखें, अब यहाँ पे ये डायगोनल मैट्रिक्स, क्योंकि वितर में कम से कम एक ऊपर गैर सिफर हो, यानी कि वितरी अरकान या कहते हैं मेन डायगोनल के जो अरकान हो वो कम से कम एक नॉन जीरो हो, यानी कि गैर सिफर, कम से कम एक और गैर सिफर हो, वो क्या होता है डायगोनल मैट्रिक्स। यह है डायगोनल मैट्रिक्स, या आप ऐसे कहते हैं वितरी कॉलम।
उसके बाद है, अब इसको सॉल्व कर लेंगे पहले आप, इसको सॉल्व करें। 5 में 3 बाकी 2 आ गया, 0, ये 0 आएगा, 1 और 1 2 का मेन नेगेटिव काम क्या है, सेम है, एक जैसे हो गए। इसका मतलब है ये क्या हुआ, ये होगा स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स यहां तक आपका ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 4 में फाइंड द नेगेटिव ऑफ द मैट्रिक्स एबीसीडी एंड एफ। आपने दिए हुए कालमों के मनफी काला बताना है। मनफी काला बहुत आसान है, तो ये है ना, आपने इसके नाम पे क्लिक कर दिया, माइनस से ये प्लस का 1 है, इसको -1 कर दिया, 0 की कोई लामत नहीं है, ये माइनस है तो ये +1 हो जाएगा, तो ये आपके पास क्या बन गया, मनफी काला। अब बीकर का आना तो माइनस बी इज इक्वल टू, आपने जो दिए हुए अड़कान है उसके नाम पे क्लिक कर देनी है। अब 3 के साथ कोई साइन नहीं है, इसका मतलब प्लस का साइन है, ये -3 हो जाएगा, ये माइनस है तो +1 हो जाएगा, ये प्लस का 2 -2 हो जाएगा, ये होगा, ये 1 है तो ये होगा -1, ये मनफी कालम आ गया। अब सी का है माइनस सी इज इक्वल टू, ये प्लस का 2 है -2 होगा, प्लस का 6 है -6 होगा, प्लस का 3 -3 होगा, प्लस का 2 है तो -2 हो जाएगा, ये इसका मनफी कालम आ गया। अब डी वाले का निकालना है, -d कर देना आपने मनफी कालम, तो ये माइनस का प्लस हो जाएगा 3, ये प्लस का 2 है -2 हो जाएगा, ये माइनस का 4 है प्लस का 4 हो जाएगा, ये प्लस का 5 है जाके माइनस का 5 हो जाएगा। ये लाम के तब्दील कर देंगे, यानी कि जो माइनस वाली प्लस हो जानी है तो प्लस वाली वो माइनस हो गए। अब इसका भी देख लेना आप, तो ये ई आएगा माइनस बराबर है, प्लस का 1 है -1 होगा, ये प्लस का माइनस का 5 है प्लस का 5 हो जाएगा, प्लस का 2 है माइनस का 2 हो जाएगा, प्लस का 3 है -3 हो जाएगा। ये मनफी काला बन गए। ये बहुत आसान था, ये आपको समझ आ गई होगी इंशाल्लाह। तो बच्चों अब हमने करना है क्वेश्चन नंबर 5 से 1.2 का फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ फॉलोइंग मैट्रिक्स। दिए हुए कालमों का ट्रांसपोज मालूम कीजिए। बहुत सारे ट्रांसपोज का आप निकाल करते हैं ए टी से, इसके ऊपर टी लगाया है, ठीक है। और ये देखें, ये कॉलम था, उसको हमने तार बना ली, ये कॉलम है, इसको हमने रो बनाना, 0 1 और -2, ये भी कॉलम, इसको हमने रो बना दिया। अब ये है रो, इसको हम क्या बना देना है, कॉलम। ये आएगा बी इज इक्वल टू, यहाँ से 5 1 और -6। उसके बाद ये सी का ट्रांसपोज निकालना है आपने, उसके बाद ट्रांसपोज भी लिखना है। तो ये रो है, इसको कॉलम बना दिया 1 और 2, ये रो है, इसको कॉलम बना दिया आपने 2 और -1, 2 उधर जाएगा -1। ये रो है, इसको कॉलम बना दिया 3 और 0, तो ये बन गया सी का ट्रांसपोज। तो हमने डी का ट्रांसपोज निकालना है, तो डी का ट्रांसपोज पर रो है, कॉलम बन जाएगा 2 और 3, ये रो है, कॉलम बना देंगे 0 और 5। ये आपने डी का ट्रांसपोज निकाला, ये रो थी, कॉलम रो था, कॉलम बना दिया। उसके बाद ई का ट्रांसपोज, ये रो है, कॉलम बन जाएगा 2 और 3, ये रो है, कॉलम बन जाएगा -4 और 5। उसके बाद एफ का ट्रांसपोज बराबर है, ये रो था, कॉलम बनेगा 1 और 2, ये रो है, इसको कॉलम बना देंगे 3 और 4, ठीक है। ट्रांसपोज लेना बहुत आसान है, तारों कॉलम में तब्दील कर देना आपने। उसके बाद ये है सवाल नंबर 1, ये आपने वेरीफाई करना है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करेंगे कि ए का ट्रांसपोज, उसके बाद भी ट्रांसपोज लेंगे बराबर ए के, अगर आप ए के घर में लें, ए की वैल्यू आपके पास क्या है जी, 1 2 0 एंड 1। अब हमें इसका ट्रांसपोज लेना है। तो ट्रांसपोज में हम क्या करते हैं, ये कितार को कॉलम बना देना है, ये कितार है, इसको भी हमने कॉलम बना दिया। अब उसके बाद ए के ट्रांसपोज का दोबारा फिर ट्रांसपोज है, तो ए का ट्रांसपोज उसका फिर ट्रांसपोज ले लें, यानी कि ए का ट्रांसपोज है, इसका दोबारा फिर ट्रांसपोज ले लेना है। ये रो है, कॉलम में आएगा 1 0, ये रो है, इसको कॉलम में 2 और 1। अब देखिए क्या ये ए के बराबर है, ये वाली थी, देखो ये तो 1 2 0 1, 1 2 0 1 है, तो प्रूव हो गया है प्रूव दैट ए का ट्रांसपोज का दोबारा फिर ट्रांसपोज इक्वल टू ए, ये प्रूव हुआ। उसके बाद दूसरा देख लेना आपने, ये आपको साबित करना है।
तो पहले आप बी की रकम लिखें। बी की वैल्यू आपके पास है 1 1 2 और 0, ठीक है। तो बी का ट्रांसपोज ले लें, ये कॉलम में सब तार बना दिए 1 1, कॉलम में तार बना दिया 2 और सॉरी ये रो थी इसको हमने कॉलम बनाया, ये रो थी इसको भी हमने कॉलम बना दिया। अब आपने बी के ट्रांसपोज का दोबारा फिर ट्रांसपोज ले लेना। तो ये आपके पास है, ये बी का ट्रांसपोज आया, इसका आपने दोबारा फिर ट्रांसपोज लेना है। ये रो है कॉलम बना दिया 1 2, रो है कॉलम बना दिया 0 1 और 0। तब इसका मतलब ये देखें कि ये वाला बी के बराबर आया 1 1 2 0, जो भी 1 1 2 0 है। तो बी का ट्रांसपोज फिर उसका ट्रांसपोज बराबर है बी के। तो ये साबित हो गया। तो उम्मीद है बच्चों आपको ये समझ आ चुकी होगी। तो अब आपने जब भी इसको देखना है तो आपने अपने मोबाइल को इस तरह से कर लेना है हॉरिजॉन्टली। हॉरिजॉन्टली देखेंगे तो आपको क्लियर नज़र आएगा। और हमारे चैनल को मैथ विद शाहद को आपने सब्सक्राइब भी कर देना है और शेयर भी कर देना अपने दोस्तों के साथ। अल्लाह ताला आपको कामयाबी और कामरानी अता फरमाए। अल्लाह हाफ़िज़।